वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। फादर सन डियो एंड कॉप अंडर अटैक, सेव्ड बाय मुस्लिम फैमिली। फादर सन पिता बेटा या बाप बेटा। डियो का मतलब होता है दोनों, DUO, इसका मतलब होता है दोनों। तो बाप बेटा दोनों, पिता पुत्र दोनों, कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। एंड कॉप अंडर अटैक। कॉप का हिंदी मीनिंग होता है पुलिसकर्मी, और पुलिसकर्मी अंडर अटैक। अंडर अटैक का हिंदी मीनिंग हो गया हमले के अंतर्गत। सेव्ड बाय मुस्लिम फैमिली, बचाए गए किसके द्वारा, सेव किए गए किसके द्वारा, मुस्लिम फैमिली के द्वारा, एक मुस्लिम परिवार के द्वारा। तो पूरा इसका जो अर्थ निकल के आएगा वो है पिता पुत्र दोनों और पुलिसकर्मी हमले के अंतर्गत बचाए गए मुस्लिम परिवार के द्वारा। अब इसे अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। अ मुस्लिम फैमिली ओपन्ड देयर डोर्स टू अ हिंदू, एक मुस्लिम परिवार ने अपने दरवाजे खोल दिए टू अ हिंदू, एक हिंदू फादर सन डियो के लिए, एक हिंदू पिता पुत्र दोनों के लिए, एंड अ वुमेन कॉप, और एक महिला पुलिसकर्मी के लिए, हु वर चेस्ड बाय अटैकर्स, जिनका कि पीछा किया जा रहा था अटैकर्स के द्वारा, हमलाकारियों के द्वारा, हमलावरियों के द्वारा, हमलावर बोलते हैं ना, तो हमलावरियों के द्वारा। एज कम्युनल क्लैशेस ब्रोक आउट इन नूह चौक ऑन मंडे आफ्टरनून। एज कम्युनल क्लैशेस, कम्युनल क्लैशेस का हिंदी मीनिंग होता है सांप्रदायिक झड़पें। सांप्रदायिक झड़पें, तो उनको हम बोलते हैं कम्युनल क्लैशेस, क्योंकि जो सांप्रदायिक झड़पें थी वो ब्रोक आउट का मतलब वहाँ पर छिड़ गई थी या हो गई थी या टूट पड़ी थी। सांप्रदायिक झड़पें, कुछ भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। इन नूह चौक, कहाँ पर हुआ था ये, नूह चौक में, ऑन मंडे सोमवार को, आफ्टरनून दोपहर में। द फैमिली नॉट ओनली प्रोवाइडेड देम फूड, उस परिवार ने ना तो केवल उनको फूड प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया, खाना उपलब्ध करवाया, बट ऑल्सो स्टूड गार्ड आउटसाइड द हाउस, लेकिन खड़े रहे बाहर गार्ड के तौर पर, एक रक्षक के तौर पर, आउटसाइड द हाउस, अपने घर के बाहर। सो दैट नो वन अटैक्ड देम, सो दैट ताकि, नो वन कोई भी, अटैक्ड देम उन पर हमला कर सके, कोई भी उन पर हमला ना कर सके। बाय मंडे इवनिंग, सोमवार को शाम को, व्हेन द अटैकर्स हैड डिस्पर्स्ड, जब हमलाकारी तितर बितर हो गए। डिस्पर्स्ड अंडरलाइन है पेन से, तो इसका मतलब होता है तितर बितर। तो जब जो हमलावरी थे वो जो तितर बितर हो गए। एंड पुलिस टीम्स वर आउट ऑन द रोड्स, और जो पुलिस टीम थी वो रोड पर, सड़क पर आ गई थी बाहर। द फैमिली गेव द फादर एंड सन टी शर्ट्स विद मुस्लिम सिम्बल्स, जो वो मुस्लिम फैमिली थी, मुस्लिम परिवार था, उसने क्या किया, एक टी शर्ट दी जो कि मुस्लिम सिंबल से थी, उस पर उन पिता पुत्र दोनों को उन्होंने टी शर्ट्स प्रोवाइड किया जिसपे कि मुस्लिम निशान था, मुस्लिम सिंबल था। एंड अ बुरखा, और एक बुरखा, टू द कॉप, उस पुलिसकर्मी को दिया। सो दैट दे रीच्ड होम सेफली, सो दैट ताकि, दे रीच्ड वो पहुंच जाएं, होम सेफली अपने घर पर, वो सुरक्षित तौर पर, सुरक्षित तरीके से अपने घर वो पहुंच जाएं। रेजिडेंट्स ऑफ सोहना, निवासी, कहाँ के, सोहना के निवासी, प्रॉपर्टी डीलर करण सिंह एंड हिज यंगर सन विवेक, जो कि वो प्रॉपर्टी डीलर थे, एक करण सिंह था उनका नाम और उसके छोटे बेटे का नाम विवेक, हैड गॉन टू पिंगंग वन इन नूह टू सी अ प्लॉट, वो कहाँ गए थे, पिंगंग वान में गए थे, जो कि नूह में पड़ता है। टू सी अ प्लॉट, एक प्लॉट देखने के लिए गए थे वहाँ पर। वाइल रिटर्निंग इन देयर फॉर्च्यूनर, ध्यान दीजिए ये जो पेन से अंडरलाइन है ये स्पेलिंग मिस्टेक है,
ये प्रिंटिंग में ही स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो हमें अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेनी है इंग्लिश में कि हम उसका अर्थ निकाल सकें और उसको समझ सकें कि ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो इसकी असली स्पेलिंग है या जो असली मीनिंग है इसका वो है फॉर्च्यूनर। ठीक है, तो ये गाड़ी का नाम है फॉर्च्यूनर। वाइल रिटर्निंग इन देयर फॉर्च्यूनर, जबकि वो लौट रहे थे अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में, दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया, पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, किसमें, ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में। दैट वॉज हेडेड टूवर्ड्स द शिव टेम्पल इन नल्हार, जो कि उसकी तरफ जा रही थी, शिव मंदिर नल्हार की तरफ, जो कि नल्हार में पड़ता है, शिव मंदिर की तरफ जा रही थी वो यात्रा। दे हैड ट्रेवल्ड अ फ्यू किलोमीटर्स विद द यात्रा व्हेन दे केम अंडर टैग। उन्होंने यात्रा की कुछ किलोमीटर, अ फ्यू किलोमीटर, कुछ किलोमीटर, ट्रेवल यात्रा की, विद द यात्रा के साथ, व्हेन दे केम अंडर टैग, जब वो हमले के अंतर्गत आ गए। सिंह एंड विवेक वर ड्रैग्ड आउट ऑफ देयर एसयूवी। सिंह और विवेक को बाहर खींचा गया। ध्यान दीजिए, ड्रैग्ड का हिंदी मीनिंग होता है बाहर खींचना। तो सिंह एंड विवेक वर ड्रैग्ड आउट, सिंह और विवेक को बाहर खींचा गया, ऑफ देयर एसयूवी, उनकी एसयूवी से, एंड थ्रैश्ड विद स्टिक्स। थ्रैश्ड का हिंदी मीनिंग होता है पीटना, मारना, और उन्हें पीटा गया, मारा गया, किससे, स्टिक्स से, छड़ियों से। दे रैन फॉर देयर लाइव्स, वे भागे अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए। आउट ऑफ ब्रेथ दे फाउंड शेल्टर इन अ हाउस हुज रेजिडेंट्स वेव्ड टू देम। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब भरी हुई सांस, या उनकी सांस फूली हुई थी। दे फाउंड शेल्टर इन अ हाउस, तो उन्होंने एक शेल्टर पाया, एक रक्षा कवच पाया, आसरा पाया, इन अ हाउस, एक घर में, हुज रेजिडेंट्स, जिसके निवासी, वेव टू देम, उन्होंने उसे आसरा दिया, रक्षा की उसकी, एंड एश्योर्ड देम, और उन्हें पक्का किया, एश्योर किया, दे वुड बी सेफ इनसाइड, कि वो अंदर सेफ हैं। इट वॉज अ मुस्लिम जॉइंट फैमिली ऑफ 15, ये मुस्लिम परिवार था, 15 जनों का जॉइंट फैमिली थी। दैट लिव्ड इन द हाउस, जो उस घर में रहती थी। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद, देयर वर फ्रेंटिक नॉक्स ऑन द डोर अगेन। फ्रेंटिक नॉक्स का मतलब होता है उन्मुत आवाज़ें या उन्मुत खड़खड़ाने की आवाज़, खटखटाने की आवाज़। तो एक और खटखटाने की आवाज़ आई डोर पर, दरवाजे पर, अगेन, दोबारा। दिस टाइम इट वॉज द कॉप रनिंग फ्रॉम द स्टोन पेल्टिंग क्राउड। इस टाइम एक कॉप थी, एक पुलिसकर्मी थी, रनिंग फ्रॉम द, जो कि भागी हुई थी, कहाँ से, पथराव करती भीड़ से। स्टोन पेल्टिंग क्राउड का मतलब हो गया पथराव करती भीड़। फियरिंग दे माइट फेस अ बैकलैश, सिंह चूज नॉट टू द फेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। ये डरते हुए सिंह ने उन फैमिली मेम्बर्स का नाम नहीं बताया। आफ्टर दे हैड लेट अस इन, दे स्टूड गार्ड आउटसाइड द हाउस सो दैट नो वन वेंडर्ड नियर बाय। तो ये आफ्टर दे हैड लेट अस इन, वे जानने के बाद, दे स्टूड गार्ड आउटसाइड, वो खड़े रहे गार्ड के तौर पर, रक्षक के तौर पर, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, सो दैट नो वन वेंडर्ड नियर बाय, ताकि कोई भी वहाँ पर आ ना सके, उनको ले जा ना सके, उनके आसपास घर के ना आ सके। इफ़ देयर इज़ अ गार्जियन एंजल इट इज़ दैम, अगर वहाँ पर कोई एक गार्जियन एंजल था, कोई वहाँ पर एक दूत था, तो वो वे थे, इट इज़ दैम। द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड TOI, ये प्रॉपर्टी डीलर ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को। टू मेक अस कंफर्टेबल दे गेव अस फूड एंड फर्स्ट एड, हमें कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उन्होंने हमें खाना दिया और फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड का मतलब होता है मरहम पट्टी करना, तो उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की। सिंह, हिज सन विवेक एंड द कोप स्टेड इन द हाउस फॉर ऑलमोस्ट 5 आवर्स। सिंह और उसका बेटा विवेक और कोप, जो कि पुलिसकर्मी थी, वो उसके घर पर रुके ऑलमोस्ट 5 ईयर्स, कम से कम 5 घंटे के लिए वो रुके। When things had settled somewhat, they gave me and my son T-shirts with Muslim symbols. जब जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी दब गई, जो चीज़ें थी वो सेटल डाउन हो गई, जो हंगामा था वो कम हो गया, तो उन्होंने हमें मुस्लिम सिंबल्स की T-शर्ट दी, मुझे और मेरे बेटे को। द कॉप वॉज गिवन अ बुरका, और उस पुलिसकर्मी को उन्होंने बुरका दिया।
बाय द टाइम सिंह रिटर्न टू हिज फॉर्च्यूनर, उस टाइम जब वो सिंह लौट रहा था अपनी फॉर्च्यूनर में, इट हैड बीन बर्न्ट डाउन, उनको उन्होंने जला दिया था फॉर्च्यूनर गाड़ी को। ऑल द डॉक्यूमेंट्स ही हैड लेफ्ट इनसाइड एंड हिज मोबाइल फ़ोन, जो भी उनके गाड़ी के अंदर डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल फ़ोन थे, वर बर्न टू, वो भी जल गए थे। अ पुलिस टीम एस्कॉर्टेड द फादर सन ड्यूओ टू देयर सोहना होम, एस्कॉर्टेड का मतलब होता है अनुरक्षित करना, रक्षा करना। तो एक पुलिस टीम उन्हें वहाँ पर छोड़कर आई उनके सोहना के घर पे, फादर सन ड्यूओ को, दोनों को।